दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट का वास्तविक संज्ञाओं का क्वेश्चन 2 जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसकी बहुत ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने छोटी क्लासों में विभाजन विधि से विभाजन डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखा था, वही है। तो हमें किसका बताना है? 4052 का और 12576 का। 4052 का और 12576 का। तो हमें दो संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी? क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 4052 क्वेश्चन 2 देखिए आप, सो आपको यहाँ पे हो रहा होगा, क्या लिखा है? 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से प्रयोग निकालिए या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी? 4052 एंड 12576। 4052 एवं 12576। तो आपने देखो छोटी क्लासों में डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखा होगा। क्या सीखा था? आप लोग लिखते थे, क्या लिखते थे कि जो 12576 है वो बड़ा है किससे? 4052 से। यहाँ पे 12576 बड़े हैं 4052 से। तो हम लोग क्या करते थे? स्टेप बाय स्टेप डिवाइड देना स्टार्ट करते थे। स्टेप बाय स्टेप डिवाइड देना स्टार्ट करते थे। देखिए 12576 जो बड़ा है किससे? 4052 से। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड देना स्टार्ट करते थे। जो बड़ी संख्या थी उसमें छोटी संख्या से डिवाइड देना स्टार्ट करते थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है अभी मैं बताऊंगा। पहले डिवाइड निकालना सीखो डिवीजन मेथड से, जो हमने छोटी क्लासों में किया है उससे करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या था, तो 12576 किससे डिवाइड देना है? 4052 से, ठीक है। डिवाइड दे रहे 4052 का 12576, मतलब 4000 या 12000 में लगभग 3 गुना, मतलब उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 15 की 5 एक हासिल, 3 का 0 में करोगे 0 रहेगा, हासिल लिखोगे 3 चौको 12, तो 12156। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0, लिखो चाहे ना लिखो 420। अब ये इससे छोटा आ गया, सही। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में इसे यहाँ पे लिखते हैं 4052 को। 4, जब ये स्टेप कब तक करते रहते हैं? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 4052। अब 420 का ऐसा टेबल बनाओ कि 4052 से ज्यादा ना हो। 4 निम 3600, लगभग 9 के लगभग जाएगा। तो 9 का 0 में करोगे 0, 9 दूनी 18 की 8 एक हासिल, 9 का 4 में 9 चौको 36 और 1 3780। कितना आ गया? 3780। 3780 आ गया। अब क्या करना है हमें? 4052 में से 3780 को घटाना है। तो 2 में से 0 गया 2, 5 में से 8 जाएंगे नहीं, कैरी लोगे, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 3 में से 3 गए 0, 272। अब 272 420 से छोटा है, तो स्टेप अगला क्या हो जाएगा? 272 का डिवाइड लग जाएगा इसमें 420 में, ठीक है। अब 272 का ऐसा टेबल पढ़ोगे 420 से ज़्यादा ना हो तो एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार पढ़ोगे 500 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 272 एकम 272। अब 0 में से 2 जाएंगे नहीं, कैरी लोगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 7 जाएंगे नहीं, 11 में से 7 गए 4, 48। कितना आ गया? 48, और 3 में से 2 गए 148। अब 148 272 से छोटा है। कब तक करना है यही स्टेप? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब 148 में किसका देंगे? 272। 272 में 148 का देंगे, तो 148 एकम 148 एकम 148। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में से 8 जाएंगे नहीं, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 2 में से 1 गया 124। अब 124 148 से छोटे हैं, दिखाई दे रहा है नीचे तक। अब 124 148 से छोटे हैं, तो अब 124 148 कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। अब 124 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 148 से ज्यादा ना हो। तो 124 एकम 124, कितना बचेगा? घटाओगे, 148 में से 24 गए, बचेगा 24। कितना बचेगा? 24। अब 24 124 से छोटे हैं, फिर से यही स्टेप, काफी लेंथी सवाल हो गया। 124। अब 24 का टेबल ऐसा पढ़ोगे 124 से ज्यादा ना हो। 24 पंचे 120, कितना आ गया? 400 हो रहा वहां तक, ठीक है। चलिए स्टेप जो है देखिए, यहाँ पर शेषफल क्या आया आपका? 24 आया।
अब क्या करना है, इस 24 में इस 124 का डिवाइड देना है। इस स्टेप को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। 24 में किसका डिवाइड देना है, 124 का। 124 में 24 का डिवाइड देना, ये स्टेप हम यहाँ से कर रहे हैं। तो 24 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 124 से ज़्यादा ना हो। तो 24 पंचे 120, कितना बचेगा, शेषफल 4। अब 4 24 से छोटे हैं तो ये 24 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 24 से ज़्यादा ना हो, 4 6 24। जहाँ शेषफल 0 हो जाए, जहाँ शेषफल 0 हो जाए, वहीं आपका जो यहाँ पे स्थित है कौन, ये आपका क्या कहलाएगा, HCF। क्या कहलाएगा, HCF। और हमें HCF ही ज्ञात करना था। तो HCF कितना आया, 4। लेकिन उसने कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताओ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, बस आपको लिखना है सॉल्यूशन में क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस इसमें चरण लिखने होते हैं। चरण बोले तो स्टेप्स। पहली स्टेप क्या की तुमने, पहली स्टेप क्या की, पहली स्टेप हमने की 12,500। देखो फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा क्या, भाज्य बराबर, फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने एक, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कौन होता है, जो बीच में स्थित होता है। भाजक कौन होता है, जिससे डिवाइड देते हैं। भागफल कौन होता है, जो शेषफल नीचे। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल इसी रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 12,576 में बराबर 12,576, ये अपना भाज्य है। किसका भाग दे रहे हैं, भाजक कौन है, 4,052 इंटू भागफल कौन है, 3 प्लस शेषफल कितना आया था, 420। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में भाज्य कौन बन गया, 4,052। भाजक कौन बन गया, 420। भागफल कौन बना था, 9 प्लस शेषफल कितना आया था, 272। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में, पूरे स्टेप करके दिखाने हमें। तीसरे स्टेप में क्या हुआ था, जो 420 था वो क्या बन गया था, भाजक बन गया था 272 इंटू भागफल कौन था, 1 प्लस शेषफल कितना आया था, 148। नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, जो 272 था वो आपका क्या बन गया, अब भाज्य, 148 बन गया भाजक इंटू भागफल बन गया 1 प्लस शेषफल बन गया क्या, 124। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप में, जो 148 था अब वो बन गया भाज्य, 124 बन गया भागफल इंटू 124 बन गया भाजक इंटू भागफल बन गया 1 प्लस शेषफल कितना आया था, 24। शेषफल कितना आया था, 24। सिक्स्थ स्टेप में क्या हुआ, भाज्य बन गया था कौन, 124। भाजक बन गया था कौन, 24। भागफल आ गया था 5 प्लस शेषफल था 4। शेषफल क्या था, 4। अब नेक्स्ट स्टेप लास्ट बचा था क्या, सेवेंथ स्टेप। अब यहां पे भाज्य बन गया था आपका 24। भाजक जिससे भाग दे रहे थे वो था 4 इंटू भागफल था 6 प्लस शेषफल आ गया था 0। जहां शेषफल 0 आ जाए वही आपका ये क्या हो जाता है, HCF कहलाता है। जो भाजक होता है वो क्या कहलाता है, HCF। क्या लिखेंगे आप, अतः HCF कितना आया, 4। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस करना क्या है, डिवीजन मेथड जो छोटी क्लासों में सीख रखा है उससे HCF निकाल लो और उसी को स्टेप फॉर्म में लिख दो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। इसे यहाँ लिखो, इनका मल्टीप्लाई प्लस शेषफल। फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे यहाँ लिखा, इनका मल्टीप्लाई प्लस शेषफल। ऐसे करके हर स्टेप को लिखता जाना है। जहां शेषफल 0 वहां आपका जो भाजक है वही आपका HCF निकलेगा। I hope this question is clear to you. If you found my video useful, then you can subscribe, like, share and comment. Please, आपको फिजिक्स रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड भी आपको वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिलती रहेंगी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।